रियली आई एम फीलिंग सो प्राउड। इससे ऊपर शायद मेरी लाइफ में मोमेंट नहीं आएगा हमारी लाइफ में। इससे ऊपर लाइफ में क्या चाहिए। अमित, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। रैंक 1 आपको यहाँ पर एचएएस में मिला है। हर आदमी बहुत टफ टाइम से जाता है और बहुत हार्ड वर्क करता है, तो ना कहाँ कैसे आपने ना इस जर्नी को किस तरीके से किया है, अपना हार्ड वर्क, उसके बारे में बताओ। सर मेरी जो पूरी जर्नी थी उसका सर मेरा जो एक निष्कर्ष निकलता है सर, वो मेरा ये निकलता है कि आप हार्ड वर्क करते रहें। उसका जो एफर्ट है सर, वो आपको नहीं पता कि कब मिलेगा। आपके हाथ में रिजल्ट नहीं होता, आपके हाथ में हार्ड वर्क होता है। तो कभी उस हार्ड वर्क का रिजल्ट 1 साल में मिल जाता है, कभी 2 में मिलता है, कभी 3 में मिलता है। तो सर आपको ये नहीं देखना है कि यार अगर मैं 1 साल पढ़ाई कर लूँगा तो मैं लिस्ट में आ जाऊँगा, अगर मैं 2 साल पढ़ाई कर लूँगा तो मैं लिस्ट में आ जाऊँगा। आप बस एफर्ट करते रहें। और मैंने सर ये बिलीव किया है कि अगर आपका जो एफर्ट है वो कंसिस्टेंट है और जेन्युइन है, तो सर चाहे टाइम लगे चाहे ना लगे, आपको उसका रिवॉर्ड टाइम में मिलता है। एक स्टूडेंट है वो बहुत एफर्ट करता है, पर पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इतना 3 साल लग गए, इंजीनियरिंग कर ली है, उसके बाद एक सपोर्ट। तो पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आई थैंक यू सो मच, यू हैव गिवन अस अपॉर्चुनिटी टू कम ओवर हियर और इस फेलिसिटेशन के लिए। तो सबसे पहले इट इज रियली वी आर फीलिंग रियली मार्वलस एंड प्राउड। इसकी जर्नी तो आई कैन से कि व्हेन ही वाज गॉट सिलेक्टेड लास्ट मंथ, आई थिंक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की जब पोस्ट पे भी ही वाज रैंक नंबर 1। इसके लिए ही हैड ए आपका इंटरव्यू का जो आपका था मॉक इंटरव्यू ही हैड ए विद यू, है ना। उसके बाद जब सिलेक्शन हुई, सिलेक्शन के बाद जो ना मैंने आई टॉक टू हिम, इसने बोला कहते पापा अभी मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा तब आएगा व्हेन आई विल टॉप एचएस, यू विल एंजॉय। और आज मैं वो आज मेरे को फीलिंग आ रही है, कल भी नहीं आई रियली, मतलब कल क्योंकि इट वाज नॉट वाइड पब्लिसिटी। आज जो मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, दूसरे मीडिया में है, जब मैं उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, रियली आई एम फीलिंग सो प्राउड। इससे ऊपर शायद मेरी लाइफ में मोमेंट नहीं आएगा हमारी लाइफ में। और व्हाट वी वांट, इससे ऊपर लाइफ में क्या चाहिए। हमारा बच्चा हमारे को ये मोमेंट देखने के लिए दे रहा है, और क्या चाहते हैं अपना हर पेरेंट्स अपने बच्चे से और क्या एक्सपेक्ट करेगा। दिस इज द, और जो इसकी जील थी, यू कैन से ये जील इसकी जिद थी, दैट वाज नॉट ए जील, दैट वाज जिद। एक जिद होती इंसान की कि ही हैज़ टू, इसने बोला था मैंने एचएस नॉट लेस देन एचएस। परसों जिस दिन वी आर कमिंग फ्रॉम होम, 20 को हम जब घर से आए, घर से आ रहे थे ऑन वे टू शिमला, आधे पौने 1 घंटे तक हम डिस्कसिंग ऑन वे टू शिमला। कहते मैंने कहा यार एचएस प्रॉपर में नहीं होगी तो हाउ विल नेक्स्ट टाइम के लिए इट विल वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि आपके बाकी पोस्टिंग मिलोगे तो डेफिनेटली इतना टाइम नहीं स्पेयर कर पाता। तो मैं कहा अभी वर प्लानिंग की डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ही ज्वाइन कर देते। दे आर श्योर्ड अस कि मैंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की पोस्ट मैंने यहाँ शिमला की जो होती थी वैकेंट रखी थी, और यहाँ हमने देख लिया था कि काम मतलब किस नेचर का काम है, और ही कुड हैव प्रिपेयर्ड फुली फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर हेयर टुडे। सो उसके लिए आई रियली थैंक आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आप लोगों से मिली, सपोर्ट मिली है। हम तो सिर्फ फैमिली सपोर्ट हमने तो इसके लिए शुरू से फ्रॉम द, मैंने अपने मेरे आई 2 चिल्ड्रन, बेटी है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ही इज ऑल्सो डॉक्टर, और ये बच्चा आपके सामने है। तो हम मैं इतनी कॉल्स आ रही है मेरे को मतलब गाँव से कि मतलब कहते यार, मैंने कहा मेरी दिस इज प्राउड नॉट प्रॉब्लम, कहते आपका प्राउड मोमेंट नहीं, हमारे लिए भी ये प्राउड मोमेंट है ना। तो मतलब इसलिए यू कैन इमेजिन कि वहाँ लोगों की क्या होती पूरे गांव की, पूरे रिलेशंस में है, पूरे चौपाल की, यू कैन के शिमला डिस्ट्रिक्ट के इट इज हमारे रिजल्ट आया, यस दिस इज प्राउड मोमेंट फॉर अस। तो इससे अच्छा तो बाकी इसके रियली ही वाज सो डेडिकेटेड टू व्हाट इज गोल। सिंपलिसिटी थी इसके अंदर, सबसे बड़ी बात सिंपलिसिटी थी, और कूल माइंडेड था। एंड वी आर कॉन्फिडेंट, इसको बोला था बेटे नहीं, व्हेन ही हैज डिसाइडेड कि मैंने बनना है तो बनना है, तो लेट इट बी, इट कैन बी जर्नी फॉर 5 years 7 years 8 years when he has determination and we are optimistic कि मतलब इसने अचीव गोल अपना करना है, तो लेट इट बी। बाकी इससे इट इज ए मैटर ऑफ टाइम कि कब, जैसे कोई 1 साल में अचीव करता है, कोई 2 साल में करना है, इसका इज 3rd चांस, और वो बस आपके सामने है सर। दिस इज द स्टोरी, दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ लाइफ।
अमित के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, जैसे आपने स्कूलिंग से देखा, फिर कॉलेज में देखा, और डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्क रहा होगा, तो कैसे उस प्रेशर को टैकल करते थे, और क्योंकि होता है सोसाइटल प्रेशर रहता है, और कैसे आपने इसको मोटिवेट किया, और अदर ना एक मैसेज जाए कि जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बोलो आपका क्या मैसेज है उन सब के लिए? प्रिपेयर एज फार एज प्रिपरेशन इज कंसर्न, ये तो मोटिवेशन इसको शुरू से अपनी दादा से, दैट वाज द मेन फैक्टर। दादा से तैयारी इसको मिल गई थी, ही वांटेड टू कि मैं अच्छी पोस्ट पे रहूं, कोई अच्छी, मतलब मेरी भी इस तरह की जो उनकी अपनी एक पकड़ थी, मिला के मैं पूरी उनकी एक इमेज थी, ही वांटेड टू हैव दैट इमेज। हाँ, शुरू में जब ये करता आ जाता था, ही वॉज वेरी सिंसियर फ्रॉम द वेरी शुरू में, बल्कि कल ही एक दो बात हुई थी मेरी, मैंने कहा आपके जो आप जिसको बच्चे को उंगली पकड़ के ले जाते हैं ना, पिंकू जी, वो आप देखें, मेरी वॉज माई टेनेंट। तो जब संजोली शुरू में मनाल पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, सुबह जब ड्यूटी आते थे ना, एक वो पिंकू जी, एक जगटा जी पुलिस इंस्पेक्टर है आज के, जो पोस्टेड है, तो उनके पास हाथ भेजते थे हम इनको सुबह, तो उनकी उंगली पकड़ के ना ही यूज टू कम, वहाँ छोड़ते थे और शाम को वापस लाते थे बेचारे को, है ना। और उसके बाद स्कूलिंग की यहाँ पे एडवर्ड में भी 10th के बाद भी प्लान टू शिफ्ट इन टू बेट, जो मेरा चंडीगढ़ भेजते कहीं और प्लानिंग। वहाँ मेरे बहुत अच्छे मित्र है, किशन जी है, किशन शर्मा जी है, उन्होंने मुझे एडवाइस किया, कहते डोंट सेंड हिम टू चंडीगढ़, आप अपने सुपरविजन में रखो बच्चे को, और +2 करने के बाद यू डिसाइड। अच्छा, तो मैं कहा चल लेट इट बी। अच्छा, दैट वाज ए वेरी वाइज डिसीजन, यू कैन सी, जो उन्होंने हमें एडवाइस किया ना। और उसके बाद +2 ही डिड इट, +2 विद 92 या 93% मार्क्स, आई थिंक इतने इसके स्कोर +2 में इतना मार्क्स सेंटेड वर्ड से सर। अच्छा, उसके बाद फिर उसका एम तो था कि मैंने सिविल सर्विसेज के बाद में जाने का, तो इसने 3rd ईयर में बोल दिया था, पापा मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है ना, आई वॉन्ट टू क्रैक सिविल सर्विसेज, आई जॉइन सिविल सर्विसेज। तो मैंने कहा चल भाई सिविल सर्विस, मैंने कहा ये इजी नहीं है सिविल सर्विस में, आप बोलते रहे हो ना सिविल सर्विस ज्वाइन करना ना, इट इज़ नॉट इजी। तो आप मैं कहा करना तो यू अपना तैयारी करो, शुरू कर दो। कहते ठीक है, आई स्टार्ट करो। हाँ, कंसिस्टेंस था, यू आर कॉन्फिडेंट कि मतलब ही विल अचीव समथिंग उस टाइम, बल्कि उसके इन बिटवीन उसने IAS के भी जो है 2 अटैम्प्ट दिए हैं, 2 अटैम्प्ट दिए, बट वो प्री नहीं, उस दोनों में क्वालिफाई हुआ। फिर मैं ही वो थोड़ा सा ऐसा था, सरप्राइज था क्या करूँ। मैंने कहा आप एक ही चूज़ करो, मैंने कहा पहले आप HAS के पीछे रहो, HAS के पीछे हो जाओगे, अब डबल माइंडेड मत रहो। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उस टाइम नहीं क्वालिफाइड किया, प्री क्वालिफाई को किया और मेन नहीं निकला उस टाइम भी। अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइम दिया, नेक्स्ट टाइम भी मैं लास्ट ईयर में भी इसका प्री क्वालिफाई करने के बाद मेन में इसको फ्रॉक वो था जो आपका मेन, क्वालिफाइंग तो मार्क्स से तो ऊपर था इसका, आई थिंक 20-25-24 नंबर सब्जेक्ट था वो, जो इंग्लिश में इसको 40 की जगह 36 में पकड़ गया है। ओवरऑल मार्क्स तो नहीं, देखो ना, वही बोलते हैं ना, जब आपको जो अच्छा जो होता है उसमें अच्छा ही होता है। हैड इट बीन कल उस टाइम, अगर वो उसमें यू वुड हैव क्वालिफाइड, तो उसमें कहाँ होता है, लो रैंक में होता है, पता नहीं ट्रेजरी का अफसर लगता है क्या लगता है, जैसे भी हो सकता है ना। तो अगर उस केस में इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक द HAS, बहुत मुश्किल हो जाता सर, जॉब के साथ बहुत मुश्किल होता है ना, अब आई कैन अंडरस्टैंड। तो जो इसलिए जो करता है ना, बिल्कुल ठीक करता है। मैं डोंट वरी, नेक्स्ट ईयर तो इसकी तैयारी करता रहा, फिर रिजल्ट इज बिफोर यू, आप लोगों के साथ गाइडेंस हुआ, सब कुछ होगा बिल्कुल। और इस बार रैंक 1 आ गया, रैंक 1 आ गया जी, बिल्कुल। वही, और हम वेरी कॉन्फिडेंट थे, मतलब बच्चा क्रैक करेगा, इसको भी था कि मतलब बच्चा। हम है ना, आपकी मदद से जानना चाहेंगे, जैसे जब हम अमित से मिलते हैं ना, तो एक बहुत ऐसे एक शांत पर्सनालिटी, और बड़ा अच्छा लगता है कि जीवन जैसे इंटरव्यूज ले रहे थे। यही तो इसकी सोबरनेस जी, जिसको बोलते हैं ना पोलाइटनेस, गुस्सा कभी नहीं आता। अगर हम डांट भी दे तो यार, वैसे डांटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, और कभी बोल भी दो मम्मी कूल ऐसे नहीं ऐसे, बल्कि अब बच्चे आजकल हम लोगों को समझाते हैं, मम्मी ऐसा नहीं, अब टाइम चेंज हो गया, नेचुरली होता है ना, हम तो अपने जो एज गैप तो होता ही है। बाकी इसकी सिस्टर, उसने बेचारी ने बहुत सपोर्ट किया इसको, हर एक उस पर गाइड करती थी कि ऐसे नहीं बेटा ऐसे, है ना। बल्कि मुझे डांटती थी, अरे मम्मी कुछ खर्चा पानी तो दे दिया करो इसको ना भाई, बच्चे बड़े हो गए हो भाई, एक्स्ट्रा कभी खर्चा नहीं करता। वही जो मतलब
होता है ना लिमिटेड अपना खर्चा करना है, दे दिया करो कभी इसको। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैंने कहा मतलब नाइस गाय जिसको बोलते हैं। सर एक पॉइंट ऐड करूँगा, इस टाइम तो सर ऐसा लगता है कि सबको, जैसे हम आपको भी ऐसा लग रहा है कि रैंक 1 आ जानी थी। तो सर एज अ स्टूडेंट हमसे अगर हम बताएं तो सर हम एक्सपेक्ट नहीं करते सर कि रैंक 1 आएगी। जब रिजल्ट आ रहा था तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि बस लिस्ट में आ जाए, भगवान करे लिस्ट में आ जाए, लिस्ट में आ जाए। और सर रैंक 1 आई तो मैं आपको बताऊं तो अनएक्सपेक्टेड था सर। इस टाइम तो बहुत आसान होता है बोलना कि सर रैंक 1 आएगा, हम बहुत कॉन्फिडेंट थे आएगा। लेकिन सर एज अ स्टूडेंट पूछेंगे आप, तो एज अ स्टूडेंट तो यही हमारी कोशिश होती है कि भगवान बस लिस्ट में आ जाए, बस विद द ग्रेस ऑफ गॉड फाइनली रैंक 1 आ गया। तो मैंने तो बेचारा बहुत करता था, ऐसा नहीं है, बैठा रहता था अपना पढ़ता था, कभी ऐसा नहीं, कभी बाहर नहीं जाना, कभी कहीं नहीं जाना, पर ये कि थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए अपने फ्रेंड्स उनसे बात कर ली और वो कर लिया, ठीक है। ऐसा भी नहीं है जैसे मान लो नहीं निकला फिर बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हो जाए, बिल्कुल नहीं ना, कोई बात नहीं बेटा, फिर 0 से शुरू करो, उसमें क्या है। पर ये कि मॉरल सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इनकरेजमेंट देना बच्चों को, कोई बात नहीं इस बार नहीं हुआ तो चलो आगे हो जाएगा, उसमें क्या है। और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, जैसे वो टाइम पीरियड था ना, तो आप कैसे इसको सपोर्ट करते थे? पेरेंट्स के सपोर्ट का तब पता लगता है सर जब आप बाहर रहते हैं। अब जब आप घर पे रहते हैं, सुबह आपको चाय मिल रही है, ब्रेकफास्ट मिल रहा है, डिनर लंच टाइम पे मिल रहा है, क्योंकि मम्मा घर पे, पापा घर पे। सर जब अकेले रहते हैं ना, तब जब सुबह आपको मन नहीं करता बेड से उठने का, पढ़ना भी है, खाना भी देखना है, फिर लगता है यार काश मम्मी होते तो खाना भी मिल जाता, पढ़ाई भी हो जाती। फिर ये रहता है सर, पेरेंट्स का उस वे में भी सपोर्ट रहता है, फाइनेंशियली भी रहता है। लेकिन सर अगर पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो, उस टाइम पे अगर पेपर निकालना पड़े आपको, तो वो मेरे को लगता है सर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि हम लोग भी अभी रिटायर हुए, मार्च में रिटायर हुए पीछे, मैं जुलाई में रिटायर हुई, चलो उसके बाद हम लोगों को टाइम मिला, चलो इतना यूज्ड टू इंश्योर, एक चीज तो हम इंश्योर करते थे। आई टोल्ड हर, मैंने कहा इसका पेपर आने हैं, ड्यूरिंग जैसे पेपर आने हैं तो वी हैव टू बी, मीट की मैं आपको तो यू हैव टू बी एट हिज डिस्पोजल। तो मम्मा की जो छुट्टियां होती थी तो मम्मा उस हिसाब से प्लान करते थे कि मेरी ये छुट्टियां हैं, ये मैं तभी लूंगी जब या तो प्री नजदीक आ रहा है या मेंस नजदीक आ रहा है, तो उस हिसाब से मम्मा छुट्टियां लेते थे। तो वैसे कभी लगेगा तो नहीं यार अभी नहीं लेनी, उस टाइम लेंगे जब एग्जाम आसपास होगा। तो इनका भी बहुत सैक्रिफाइस तो रहता है। जैसे हमारी जॉब होती है, हमारी तो जैसे ऑड आवर्स की जॉब है, जैसे मॉर्निंग में जाना, इवनिंग में जाना, बट हम कभी ऐसे फालतू कभी बाजार में नहीं गए या कुछ किया। हमारा एक ही टारगेट होता था, ड्यूटी खत्म, सीधा घर का रास्ता कि घर में बच्चे वेट कर रहे हैं, इनको लंच देना है, खाना देना है, आएंगे, होमवर्क एंड ऑल। मतलब ये हम बिल्कुल जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन्ड, डेडिकेशन जिसको बोलते हैं। हमारा तो अपने नेचुरली अपने जो भी जॉब है उसके प्रति है ही है डेडिकेशन, क्योंकि जॉब ही ऐसा है। नेचुरली बच्चों को भी हम यही बताते हैं, देखो जी डेडिकेशन होनी चाहिए, है सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, हम लोगों में तो यही है। फिर चलो बच्चों में भी नेचुरली आगे थोड़ा सा तो फर्क पड़ता ही है। नहीं वो तो हम देखते हैं, डिसिप्लिन तो बहुत है। और मोस्टली मतलब बात ये कि सोबरनेस बहुत ज्यादा है इसमें जी, बिल्कुल कूल है, कूल माइंड है। सही, और आपके आशीर्वाद से इस बार टॉप किया, और ये सबके लिए मतलब पूरे एरिया के लिए सबके लिए मोटिवेशन है। और हम लोग भी इस चीज को ना अचीव, जैसे आप कह रहे थे अचीवमेंट है, हम भी इसको अपनी अचीवमेंट की तरह देखते हैं कि बाकी आप लोगों की गाइडेंस यहाँ आया, नेचुरली सीखता है। घर में आके बच्चे बोलते हैं कि नहीं मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ। उस दिन तो बोला जिस दिन ये भी आया मौके मजा आ गया, मजा आ गया। आपकी तारीफ जिन्होंने सपोर्ट किया होता है तो नेचुरली बच्चा बोलता ही है, ये तो है। बहुत बहुत चलो, बल्कि हम तो औरों को भी गाइड करेंगे कि भी आपके उसमें जाओ। मेरा एक भतीजा, उसको भी मैंने बोला कि नहीं रमन एकेडमी अच्छी है, अच्छी गाइडेंस मिलती है बेटा, जरूर मतलब वहाँ ज्वाइन करवाओ जाके। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए रमन एकेडमी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करता है। यह एक होलिस्टिक मॉड्यूल है जिसमें हम कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशन में हम डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर बेस्ड पॉसिबल रेंज ऑफ क्वेश्चन और सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। एस्पायरिंग ऑफिसर से इंटरैक्ट करते हैं, उनका डिटेल्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर उन्हें सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए फीडबैक देते हैं।
रमन एकेडमी के मॉक इंटरव्यू सेशंस एस्पायरिंग ऑफिसर्स को रियल लाइफ सिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंटरव्यू पैनल कैंडिडेट की करंट नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, बायोडाटा और होम स्टेट की नॉलेज को चेक और अपडेट तो करते ही हैं, लेकिन उनका फोकस एस्पायरिंग ऑफिसर्स की पर्सनालिटी ट्रेट्स जैसे मेंटल अलर्टनेस, बैलेंस ऑफ जजमेंट, मॉरल इंटीग्रिटी और लीडरशिप स्किल्स पर भी होता है, जिसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के थ्रू इवैल्यूएट किया जाता है। इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट के साथ पर्सनल इंटरेक्शन किया जाता है और मॉक इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, जो परफॉर्मेंस एनालिसिस और सेल्फ इंप्रूवमेंट में हेल्प करती है, ताकि कैंडिडेट फाइनल इंटरव्यू में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। सो इफ यू आर सिंसियरली प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, I welcome you in this endeavor and assure you that together we can. धन्यवाद। जय हिंद।